रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए एनटीपीसी एग्जाम 2025 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना। आज का ये कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के पास से ज़्यादा शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और जो लेटेस्ट प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ वो भी लोग करें, जिससे उनका एनटीपीसी का एग्ज़ाम 2025 में पहली बार में ही क्रैक हो जाए। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। आज का अपने प्रैक्टिस सेट है, बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि भारतीय क्रिकेट का जनक किन्हें माना जाता है। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति को भारतीय क्रिकेट का जनक माना जाता है। तो रंजीत सिंह को माना जाता है भारतीय क्रिकेट का जनक। एक का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हल्दिया बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो बताओ कहाँ पर ये हल्दिया बंदरगाह स्थित है। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हल्दिया बंदरगाह जो स्थित है वो स्थित है पश्चिम बंगाल में, यानी 2 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है कि भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करता है। तो बताओ कौन से अनुच्छेद के आधार पर करता है भारत का राष्ट्रपति। तो ये करता है अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श। 3 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 है कि निम्न में से स्पेन की राजधानी कौन है। तो बताओ इनमें से कौन सी है स्पेन की राजधानी। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैड्रिड ये एक स्पेन की राजधानी हो जाती है। 4 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 आ जाता है बास्केटबॉल के जनक देश कौन है। तो बताओ कौन से देश में बास्केटबॉल का आविष्कार हुआ था। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यूएसए ये बास्केटबॉल का जनक देश हो जाता है। 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 6 किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है। तो बताओ क्या कहते हैं। तो इसे जो कहा जाता है वो कहा जाता है यांत्रिक ऊर्जा, यानी 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत आता है। तो बताओ ये कौन सा अनुच्छेद के तहत आता है। तो अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम ये आता है अनुच्छेद 262 के तहत, यानी प्रश्न संख्या 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8 आ जाता है कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो बताओ कौन से राज्य में ये स्थित है। तो कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये जो स्थित है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है, यानी 8वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 9 कि विश्व आर्थिक मंदी कब आया था। तो बताओ कब आई थी विश्व आर्थिक मंदी। 9वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आई थी 1929 में। 9 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है। तो बताओ किसके द्वारा ये अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो गठन करता है वो गठन करता है राष्ट्रपति। 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किससे संबंधित है। तो बताओ किससे संबंध रखता है ये न्यूनतम समर्थन मूल्य। 11वें प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है कि 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो संबंध है वो हो जाता है आपका कृषि से। 11 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 कि झांसी में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। तो बताओ किसके द्वारा किया गया था। तो झांसी में जो विद्रोहियों का नेतृत्व किया था वो किया था लक्ष्मीबाई ने, यानी 12 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। तो बताओ इनमें से कौन सी नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है। तो ये स्थित है रावी नदी के तट पर हड़प्पा। 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन संख्या बी एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 14वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। तो बताओ
कौन से देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहते हैं? प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कहा जाता है क्यूबा को। प्रश्न संख्या 14 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, एकदम इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 15 की नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो बताओ कैसी है? तो नीति आयोग यह एक गैर संवैधानिक संस्था हो जाती है। 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी। चलेगा, अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ प्रश्न संख्या 16 पर। जब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो कर लीजिएगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल का सपोर्ट कीजिएगा। चलिएगा, 16वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर की गई? तो बताओ कहाँ पर हुई थी? तो भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी वो स्थापना हुई थी मुंबई में। यानी 16 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो बताओ इनमें से कौन से राज्य में कालीबंगा स्थित है? 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये स्थित है कालीबंगा राजस्थान राज्य में। 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। चलिएगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18 आ जाता है कि नीदरलैंड की राजधानी कौन है? तो बताओ इनमें से कौन सी है जो नीदरलैंड की राजधानी है? 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एम्स्टर्डम ये नीदरलैंड की राजधानी हो जाती है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 19 है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो बताओ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्यालय है इसकी स्थापना कौन सा अनुच्छेद तक की गई? थोड़ा मैंने गलत पढ़ दिया था, उसके लिए सॉरी। तो इसकी जो स्थापना की गई है वो की गई है अनुच्छेद 148 के तहत। 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 20 है कि सेंटिनल जनजाति कहाँ के निवासी हैं? तो बताओ कौन सी जगह है कि ये सेंटिनल जनजाति के लोग निवास करते हैं? 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये अंडमान के निवासी हैं। 20 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 21 है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? तो बताओ कौन से मंत्रालय के अधीन आता है ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग? तो ये जो कार्य करता है वो कार्य करता है गृह मंत्रालय के अधीन। 21वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, एकदम राइट आंसर। चलिएगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 23 है कि महाभाष्य के लेखक कौन है? तो बताओ इनमें से कौन है जिनके द्वारा महाभाष्य पुस्तक को लिखा गया है? तो महाभाष्य के जो लेखक हो जाते हैं वो पतंजलि हो जाते हैं। 22 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 है कि बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो बताओ किसके द्वारा ये बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी? 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो स्थापना की थी वो एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। यानी 23 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 24 है कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति के द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की गई थी? तो गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। 24 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 25 आ जाता है कि फूलों का मादा प्रजनन अंग क्या कहलाता है? तो बताओ क्या कहते हैं? 25वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फूलों का जो मादा प्रजनन अंग होता है इसे कहा जाता है जयांग। क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं। 25 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 26 है कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ में हुआ था? तो बताओ कहाँ पर हुआ था? तो प्रथम जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था ये हुआ था बेलग्रेड में। 26 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 27 आ जाता है कि महाराष्ट्र में रामोसी किसान सेना का नेतृत्व किसने किया? तो बताओ किसने किया था? तो महाराष्ट्र में रामोसी किसान सेना का जो नेतृत्व किया था वो नेतृत्व किया था वासुदेव बलवंत ने। 27 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28 आ जाता है कि हाइड्रोजन एवं हीलियम को किस आवर्त में रखा गया है? तो बताओ कौन से आवर्त में रखा गया है? 28 का आंसर आपको देना है कि 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हाइड्रोजन एवं हीलियम को जो रखा गया है वो प्रथम आवर्त में रखा गया है।
यानी 28 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 29 आ जाता है आपके सामने कि महिलाओं में पाया जाने वाला लिंगी गुणसूत्र क्या है। तो बताओ महिलाओं में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। 29 का आंसर आपको देना है। तो XX पाया जाता है। 29 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि पुदुचेरी विधानसभा की स्थापना कब की गई। तो बताओ कब हुई थी। तो पुदुचेरी विधानसभा की जो स्थापना की गई थी वो स्थापना की गई थी 1963 में। यानी प्रश्न संख्या 30 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 31 आ जाता है कि उस्ताद जाकिर हुसैन किससे संबंधित हैं। तो बताओ किससे संबंध रखते हैं ये उस्ताद जाकिर हुसैन। इनका जो संबंध हो जाता है वो हो जाता है तबला वादन से। 31 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 आ जाता है गोरखपुर किस भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय है। तो बताओ कौन से मंडल का मुख्यालय है गोरखपुर में स्थित। 32 का राइट आंसर। तो पूर्वोत्तर भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय हो जाता है गोरखपुर में। 32 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 33 आ जाता है कि डांडिया रास किस प्रांत का लोक नृत्य है। तो बताओ कहाँ का ये लोक नृत्य हो जाता है डांडिया। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता है गुजरात का। 33 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 आ जाता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो बताओ इनमें से कौन होते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। 34 में प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये होते हैं भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 34 का। अगला प्रश्न संख्या 35 आ जाता है कि रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो बताओ कहाँ पर स्थित है रोहतांग दर्रा। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रोहतांग दर्रा जो स्थित है वो स्थित है हिमाचल प्रदेश में। 35 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 36 है कि बैफिन द्वीप किस महाद्वीप पर स्थित है। तो बताओ कहाँ पर स्थित है ये बैफिन द्वीप। प्रश्न संख्या 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थित है उत्तरी अमेरिका में। 36 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न आता है गृह राज्य मंत्री बनने की उम्र क्या निश्चित है। तो बताओ कितनी उम्र निश्चित है गृह राज्य मंत्री बनने की। तो इसकी जो उम्र निश्चित है वो उम्र निश्चित है 25 वर्ष। 37 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 38 है कि सूर्य ग्रह के चारों ओर किस प्रकार घूमती है। तो बताओ कैसा घूमता है सूर्य ग्रह चारों ओर। 38 का आंसर। तो ये दीर्घवृत्ताकार अवस्था में घूमता है। 38 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो बताओ किसके द्वारा की जाती है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की जो नियुक्ति की जाती है वो की जाती है राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा राज्यपाल के द्वारा। 39 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आ जाता है आज की सेट का किस समिति की सिफारिश के आधार पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। तो बताओ कौन सी समिति की सिफारिश के आधार पर मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। 40 का आंसर आपको देना है। तो ये जो जोड़े गए थे वो जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। 40 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो और आज का कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।